Now we will learn the last topic of this chapter, that is algebraic approach to find the solution of the equation. The algebraic method, in the algebraic method we have two methods. In algebraic procedure we have two methods, है ना. algebraic method के अंदर ही हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका को हम बोलते हैं, पहले तरीकों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगला तरीका हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. मेरी बात समझ रहे हो? पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड. इन दोनों मेथड को एक एक करके हम एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे. एक एग्जाम्पल लेंगे क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि ये किस तरह से ये मेथड लगती है और किसमें कैसे इस मेथड को यूज करके सॉल्व किया जाता है. तो सबसे पहला इक्वेशन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करता हूं. सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके साथ सॉल्व करता हूं और इक्वेशन में ले लेता हूं. द इक्वेशन इज 2x minus 3y equals to 7, first equation, and the second equation is x plus y equals to 1, equation second. ये पेयर ऑफ इक्वेशन. अच्छा, आपको इससे कंफ्यूजन नहीं लेना है कि सर आप तो a1x b1y c1 equals to 0 बोल रहे थे, a2x b2y c2 equals to 0 बोल रहे थे. आपका तो RHS में 0 था, इसमें RHS में 7 और 1 है. कोई दिक्कत नहीं बेटा, 7 को उधर ले जाओगे 1 को इधर ले जाओगे तब भी तो फिर माइनस में करके आप 0 इधर करके लिख ही सकते हो. ये कोई मैटर नहीं हुआ. ठीक है, तो ये बहुत इजी सी है, ये दोनों लगभग सेम है. ठीक है, चलो तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए. देखो, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना होता है, आपके पास एक्स वाई वेरिएबल ऊपर भी है, एक्स वाई वेरिएबल नीचे भी. किसी एक वेरिएबल, क्या कहा मैंने, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालो. मतलब हम ये करते हैं कि टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर पहली इक्वेशन में रख दो. मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी इक्वेशन में से भाई y की वैल्यू निकालो और पहली वाली में y की जगह उसको रख दो. ठीक, देखो कैसे मैं यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं. अच्छा, आप x की भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि सर y की ही क्यों, x की क्यों नहीं, आप जिसकी मर्जी निकाल सकते हो. y की वैल्यू निकालोगे तो भाई जो निकालोगे वो y की जगह रखोगे पहले में, x की निकालोगे तो जो निकालोगे उसको x की जगह रखोगे पहले में. हाँ, तो यहाँ पे मैं y निकाल रहा हूं तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1, और x को उधर भेजो -x. ये हो गई वैल्यू किसकी, y की. यूज और पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपने सेकंड से वैल्यू निकाली, ये नहीं कि आपने सेकंड की निकाली फिर सेकंड में ही रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा मैटर. सेकंड में से अगर आप सेकंड इक्वेशन को चूज कर रहे हैं और उसमें से y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को फर्स्ट में ले जाके रखो. अगर आप फर्स्ट को चूज कर रहे हैं और y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको सेकंड में ले जाके रखो. ठीक, तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. चलो रख देते हैं सर, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7. इसको सॉल्व करने के लिए 2x को कुछ नहीं करना है, 3 को भी कुछ नहीं करना है, y की जगह लिखना है 1 माइनस एक्स, y की जगह लिखना है 1 माइनस एक्स और इक्वल्स टू 7. समझ गए क्या? y की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस और इक्वल्स टू 7. चलो आ जाओ, अब उसको लिखता हूं 2x, फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू 7. 3x और 2x भाई जुड़ जाएगा, दोनों प्लस का है, 5x -3 इक्वल्स टू 7. ये -3 को उधर भेजो, 5x इक्वल्स टू, ये -3 उधर प्लस का हो जाएगा और 7 और प्लस 3 कितना होता है, 10. और फिर यहां से x इक्वल्स टू 10/5 विच इज 2. वैल्यू ऑफ x इज 2. x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो आप क्या y की नहीं बता सकते, कहीं भी रख दो भाई. x अगर इसमें 2 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है, देखो 2 को उधर भेजोगे -1 आ जाएगा. x अगर यहां पर 2 रख रहे हो तो 2 2 जा
4, 4 को उधर भेजोगे 7 माइनस 4 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे -1। आप जो x की वैल्यू निकाल चुके हो उसको जहां आपको इजी लगे उस इक्वेशन में रख दो, पहली या दूसरी, या यहां भी रख सकते हो, समझ रहे हो, कहीं भी आप रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसमें रख देते हैं। नाउ वैल्यू x, नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप क्या समझते हो कि इस 2 को उधर भेजोगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो आपको मिल गया ऑर्डर्ड पेयर 2, -1। ये जो पॉइंट है 2, -1, यही वो सर पॉइंट है जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को LHS इक्वल्स टू RHS कर देगा, LHS इक्वल्स टू RHS कर देगा। वेरीफाई आप इतने स्मार्ट हैं कि इस पॉइंट को रखकर दोनों में वेरीफाई कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गई। फिर से एक बार समझ लो भाई, किसी दो में से किसी एक इक्वेशन को उठाना है, उस इक्वेशन को एक वेरिएबल को रोक को दूसरे के फॉर्म में लिख लेना है, y को यहां रोका बाकी को उधर भेज दिया। अब ये y की वैल्यू जो आपने निकाली है इसको जिस इक्वेशन को उठाया है उसको नहीं दूसरी वाली में रख देना है उसी जगह पर, और फिर सॉल्व करके किसी एक अच्छा ये कर क्यों रहे देख रहे हो, जब इस वैल्यू को उठा के इसमें रख रहा हूं तो दोनों x में हो जा रहा है, x में होने की वजह से हम सॉल्व करके x निकाल पा रहे हैं और फिर वही वैल्यू लाके इसमें रख दे रहे हैं, x की तो y निकल आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। नाउ वी विल यूज द सेकंड मेथड, वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड व्हिच इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखो जब आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे होंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं एक ले लेता हूं फिर से इक्वेशन व्हिच इज 3x प्लस 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। कंफ्यूजन इस चीज से नहीं लेना है कि इक्वल टू के बाद नंबर आ रहे हैं वहां पर जीरो थे, नहीं, इसको उधर ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इधर उधर तो होते ही रहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अच्छा सर दोनों इक्वेशन अवेलेबल है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं वो आप बताइए। चलो शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको यह बात ध्यान देना होगा कि यहां पर x के साथ क्या लगा है 3, यहां पर x के साथ क्या है 2, ठीक है सर। यहां वेरिएबल के साथ क्या है 4, यहां पर वेरिएबल के y के साथ क्या है 2। या तो x या तो y, किसी एक वेरिएबल की या तो x को सिलेक्ट करो या तो y को सिलेक्ट करो, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, उन दोनों को सेम करना है, उन दोनों को सेम करना है। मेरी बात समझ गए, उन दोनों को सेम करना है, और जब वो सेम हो जाएंगे तो आपका काम खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे सेम करने के लिए, क्या सेम करने के लिए सर हमें ये पता होता है कि अगर कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 तो इक्वल के इधर वाला LHS है, इक्वल टू के उधर वाला RHS है, हम उस सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर LHS RHS दोनों साइड करते हैं तो। ये तो हमने बहुत पहले से ही सीख रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, सर ये तो अलग अलग है, कैसे सेम होगी बेटा, सेम करने के लिए कुछ तो नंबर का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन पहले में भी करेंगे और किसी नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे में भी करेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये x वाला दोनों सेम हो जाए या तो ये y वाला दोनों सेम हो जाए। यहां पर हम y वाला कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं y वाला कर लेते हैं, चलो, क्योंकि y वाला इजी दिखाई दे रहा है। क्यों, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना है, साफ दिखाई दे रहा है, तो 2 का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सब में 4 आ जाएगा, हमें 4 तो सिर्फ यहीं पे चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 इन LHS एंड RHS। 2 का इक्वेशन सेकंड में नंबर 2 का LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा कुछ बात बन सकती है, तो हमारा y का वैल्यू सेम हो सकता है। सेम क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं क्यों कर रहे हैं आगे सॉल्यूशन में, ठीक है।
अच्छा सर यहाँ पर तो 4 था 2 था, आपको दिख गया 2 का मल्टीप्लाई कर दो और सेम हो जाएगा। लेकिन हम कैसे, कोई तो कुछ मेथड बताओ जिससे हम ये समझ पाए कि हाँ ठीक है सब में लग पाए। यहाँ तो दिखाई दे रहा है, हो सकता है आगे ना दिखाई दे। अच्छा, तो आपको ये अप्रोच हमेशा रखनी है कि सर जो x का कोफिशिएंट या मतलब या y का ही जो रहेगा, जो ये दो नंबर रहेंगे ना, जैसे यहाँ पर 3 और 2 है, यहाँ पर क्या है 3 और 2 है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या है। इनका एलसीएम 6 होता है, इनका एलसीएम क्या होता है 6। हमें बेसिकली 6 बनाना है, हमें क्या बनाना है 6। अगर हमें 6 बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का इसमें 3 का, तो 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, अब बाकी वही चीज सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा इक्वल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस अप्रोच को हम देखते हैं। यहां पर तो दिख गया, अगर मुझे नहीं दिखता तो मैं क्या करता, मैं इसके दोनों कोफिशिएंट को क्या करता, एलसीएम निकालता। एलसीएम निकालता, मान लो एक के साथ लगा है कहीं पर 3, एक के साथ कहीं पे लगा है आपका 12, ठीक, एक y के साथ 3 है, एक y के साथ 12 है, तो कैसे बराबर करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका एलसीएम क्या होता है सर 12, क्या होता है 12, और 12 मुझे अगर बनाना है, दोनों को 12 बनाना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें 4 का करना पड़ेगा, इसमें कैसे करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप इस तरह से आप इसे कर ले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इक्वल बना लेंगे तो सबसे पहले जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसको तो नोट कर लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसमें मैं कुछ भी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पहले से इसमें 4 है, यहाँ 4 ही लाना है ना। कोई नया नंबर दोनों में लाना होता तो दोनों में मल्टीप्लाई करता। चलो अब ये वाली देखो, इसमें देखो मुझे क्या लाना है भाई, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4x, यहाँ पे 2 2 जा 4y, और यहाँ पे 2 2 जा 4। अब जो इक्वेशन निकल कर आई है, अब जो इक्वेशन निकल कर आई है उसमें y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, दोनों में y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन इसको बोल दो, ये तो फर्स्ट है ही, इसे बोल दो इक्वेशन थर्ड, इसे क्या बोल दो इक्वेशन थर्ड, और बोल दो बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो वैल्यू ऑफ x, मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ऑब्टेन तो बाद में करेंगे, जो भी पहले इसमें सिर्फ इतना लिखो कि बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे होगे तो आप ये पाओगे कि LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा, ठीक है। तो यहां से लिखा ये हटा देते हैं क्योंकि ऐड यहीं पे करना है, यहां पर यहीं पे लिख देंगे, ठीक। ऐड करेंगे तो 3 + 4 7x, वेरी गुड। यहां ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हो चुके हैं, इसलिए ये तो हो गए 0, ये तो हो गया 0 और इक्वल टू का साइन लिख दिया, और ये भी हो जाएगा ऐड 10 + 14। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? LHS LHS में ऐड हो रहा है, RHS RHS में ऐड हो रहा है। तो यहां पर ये कितना हो गया 7x और इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है सर ना, फिर से वही बात, x की वैल्यू आ गई है तो कहीं भी इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो, x की वैल्यू रखो, वहां से y निकालो, बात क्लियर, और आपका सॉल्यूशन रेडी है। तो आप ये समझ गए होंगे किस तरह से हम पहले x या y किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं, उसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, और सेम करने के बाद इक्वेशन को ऐड करते हैं, और कभी कभी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं जैसी हमारी जरूरत होती है। जैसे हमारी अगर ऐड करने पे, देखो यहां पर y ऐड करने पे 0 हो जा रहा है, हो सकता है कभी कभी y सब्ट्रैक्ट करने पर 0, तो उस केस में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां भी यहां भी यहां, ठीक। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करके x की वैल्यू निकालेंगे, और जब x की आ जाएगी तो उसको रखकर y की निकाल देंगे। चलो मैं इसी में रख देता हूं, सबसे इजी यही वाली है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और यहां पर x की वैल्यू भी क्या आई है 2, तो फिर यहां से 2 रखा x की जगह पर, और 2y इक्वल्स टू 2, यहां पर 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, है ना। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ये 2y नेगेटिव है, इसको उधर भेज दो और इस 2 को इधर बुला लो, तो 4 माइनस 2, ये वाला 2 जब इधर आएगा तो नेगेटिव, ये 2y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां से कट के कितना हो गया 2 और इक्वल्स टू 2y, तो 2y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 2 उधर भेजोगे तो 2 1 जा 2 1, तो भाई ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 2, 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दोनों। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप
सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात आपके मन में आई कि सर आपने दो इक्वेशन, एक इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व की, एक इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व की, ठीक है। आपने वही इक्वेशन ले रखी थी, आपने वही इक्वेशन ले रखी थी जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था। क्या आपके पास ऐसी इक्वेशन पैरेलल वाली नहीं आएगी? क्या आपके पास कोइंसिडेंट वाला केस नहीं आएगा? अगर पैरेलल वाला आ गया तो क्या इक्वेशन सॉल्व होगी? नहीं होगी भाई, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। पैरेलल वाला सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको क्या होगा, आपका एक्स वाई दोनों कट जाएगा। एक ही उसको आपके बुक में होगी, आप करने की कोशिश करना। जब आप करोगे, अगर वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग वाला केस नहीं है भाई, इंटरसेक्टिंग वाली करोगे तो सॉल्व हो जाएगी ऐसे, इस तरह से दो एक आपको पेयर मिल जाएगा। लेकिन चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, लेकिन अगर वो इंटरसेक्टिंग केस नहीं हुआ, पैरेलल या कोइंसाइड वाला केस हुआ, तो उस केस में कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप उसे सॉल्व कर रहे होगे। तो अगर केस, एक बार मैं बता देता हूं, अगर आपके पास केस पैरेलल लाइन का हुआ, पैरेलल लाइन का हुआ, और अगर आपके पास केस कोइंसिडेंट लाइन का हुआ, तो होगा क्या इक्वेशन सॉल्व करते वक्त? जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो भाई पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा, आप ऐसे सॉल्व कर रहे होगे 2x + 2 = 2x - 4, 2x कट जाएगा और 2 = 2 आ जाएगा -4। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, कुछ दोनों तरफ ऐसे कट जाएगा। और x = 2 क्या ये 2 = -4 सही बात है? नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए ये कौन सा केस होगा? पैरेलल वाला। कौन सा होगा? पैरेलल वाला। और जब आप कोइंसिडेंट वाला सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसा ही कंडीशन कुछ आएगा, x में या y में, किसी में भी, दोनों में ऐसे ही आएगा। जब आप कोइंसिडेंट वाला सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें ऐसा होगा 3x + 2 = 3x + 2, और 3x कट जाएगा, 2 = 2। तो ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, दो के बराबर होता है। जब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि वेरिएबल गायब हो जाए, वेरिएबल क्या हो जाए? गायब हो जाए, और ऐसी चीज मिले जो कि हाँ ट्रू है, तो आप बोलोगे ये कोइंसिडेंट वाला केस है। और ऐसा हो कि जब सॉल्व करते वक्त वेरिएबल गायब हो जाए और जो हमें मिल रहा हो वो गलत, 2 = -4 नहीं होता, जो चीज कांस्टेंट में मिल रही है वो रॉन्ग हो, तो फिर वो कौन सा होता है? पैरेलल वाला केस होता है। तो ये चीजें भी आप इसी में देख सकते हो। तो अब ये चैप्टर होता है खत्म। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी अच्छा ही है, पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो।